गुड इवनिंग बच्चों। आज हम जो है आपको गोल्डन राइस के बारे में बताने जा रहे हैं। देखिए, गोल्डन राइस क्या है, ये भी एक जीएम फसल है, आनुवांशिक रूपांतरित फसल है। इसको भी जब ये फसल बनाई गई किसी पर्पस के लिए बनाई गई। कई क्षेत्रों में विटामिन ए की कमी से बहुत सारे बच्चों की मौत हो गई थी, जिसकी वजह से ये गोल्डन राइस को बनाना पड़ा। इसमें बीटा कैरोटीन भरपूर मात्रा में होता है। बीटा कैरोटीन जो होता है वो विटामिन ए की शुरुआती रूप होता है, और बीटा कैरोटीन की वजह से ही ये सुनहरा हो गया, हल्का पीले कलर का हो गया, इसलिए इसको गोल्डन राइस या सुनहरा चावल कहते हैं। तो जो ये सुनहरा चावल है, इसमें विटामिन ए की मात्रा भरपूर होती है, और इसको भी जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा नॉर्मल चावल को जो है गोल्डन चावल में बदला गया है। और इसमें विटामिन ए बहुत प्रचुर मात्रा में होता है, जिससे रतौंधी रोग हो गया और कोई स्किन का रोग हो गया, बहुत आसानी से ठीक किया जा सकता है। जिन क्षेत्रों में ये इसकी कमी थी, इस चावल से इस कमी को पूरा किया गया। तो ये जो गोल्डन राइस है, गोल्डन राइस चावल की जीएम किस्म है, जेनेटिक मॉडिफाइड या आनुवांशिक रूपांतरित किस्म, जिसमें बीटा कैरोटीन अर्थात विटामिन ए की प्रचुर मात्रा है। गोल्डन राइस को जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा तैयार किया गया है। इसका निर्माण मुख्यतः उन क्षेत्रों में आहार हेतु किया गया है जहां विटामिन ए की कमी है। देखिए, कोई दो जीन थे, उन जीन को निकाल करके एक नॉर्मल चावल में प्रवेश करा दिया गया, और जिससे वो जो चावल हो गया बीटा कैरोटीन युक्त हो गया और वो गोल्डन बन गया। तो अगर आपसे पूछ दे वो कौन से जीन थे, उन जीन के नाम बताइए, तो ये किस्म कौन सी है चावल की गोल्डन राइस की, तो ओरिजा सैटिवा गोल्डन राइस की किस्म है। ये चावल की किस्म है, और ये एक पारजीवी किस्म है। इसको पारजीवी क्यों कहेंगे, क्योंकि इसको भी जेनेटिक मॉडिफाइड किया गया है, आनुवांशिक रूप से बदलाव किया गया है। तो फाइटोन सिंथेसिस और कैरोटीन डिस्ट्रेज नामक दो जीन लिए गए यहाँ से, और एग्रोबैक्टीरियम जीवाणु द्वारा ये नॉर्मल चावल में प्रवेश करा ली थी। ये दो जीन हैं जिनको नॉर्मल चावल में डाला गया, जिसको हम इसकी वजह से हमने गोल्डन राइस बनाया है। ये फाइटोन सिंथेसिस और कैरोटीन डिस्ट्रेज एक एग्रोबैक्टीरियम जीवाणु द्वारा उस चावल में प्रवेश कराया गया, उसके डीएनए में उनको डाला गया, जिसकी वजह से वो नॉर्मल चावल गोल्डन राइस में बदल गया। गोल्डन राइस में बीटा कैरोटीन की वजह से उसका रंग सुनहरा हो गया, और गोल्डन राइस में विटामिन ए की प्रचुर मात्रा होती है। उसमें विटामिन ए भरपूर मात्रा में होता है, उसको खाने से विटामिन ए की कमी दूर हो सकती है। तो ये उन क्षेत्रों के लिए बनाया गया था जहाँ पे मुख्यतः चावल खाया जाता था और दूसरी चीज़ें उपलब्ध नहीं हो सकती थी। सब्जियों वगैरह में तो अधिक मात्रा में चावल खाने की, वहाँ विटामिन ए की कमी से लोग मर रहे थे, जिसकी वजह से दो वैज्ञानिक थे जिनका नाम था पीटर बेयर और इंगो प्रेटिक्स नामक दो वैज्ञानिकों ने जो है इस गोल्डन राइस को बनाया है। किसी नॉर्मल चावल में जैसे कोई दो जीन हैं, इन दोनों जीन को मिला करके और इस चावल में प्रवेश करा दिया गया। तो हमें किसी जीवाणु की नीड पड़ी, तो उस जीवाणु का नाम हुआ एग्रोबैक्टीरियम, और वहाँ से एग्रोबैक्टीरियम नाम के जीवाणु से हमने दो जीन लिए, फाइटोन और सिंथेसिस, कैरोटीन और डिस्ट्रेज नामक के हमने जीन उठाए। ये दो जीन हैं, और हमने उठा करके इस नॉर्मल चावल में डाल दिए, और ये जो चावल था इसकी किस्म थी ओरिजा सैटिवा, और उसी चावल को हमने गोल्डन राइस बना दिया। गोल्डन राइस में विटामिन ए की प्रचुर मात्रा होती है। गोल्डन राइस आया है एग्जाम में, इसमें दो वैज्ञानिकों ने इस पे काम किया है, पीटर बेयर और इंगो प्रोटेक्स नामक दो वैज्ञानिक हैं। दो जीन के नाम है फाइटोन सिंथेसिस और कैरोटीन डिस्ट्रेज। इसको हम PYS और CRTL नाम के भी जीन कहते हैं, PYS और CRTL। तो PYS जो हो गया वो फाइटोन सिंथेसिस हो गया, CRTL को हम कैरोटीन डिस्ट्रेज कहते हैं। वो किस जीवाणु द्वारा लिया गया, एग्रोबैक्टीरियम नामक जीवाणु से ये जीन लिए गए, फाइटोन और सिंथेसिस, कैरोटीन और डिस्ट्रेज। इस चावल की किस्म आपसे पूछ दे तो ओरिजा सैटिवा जो है ये चावल की किस्म है।
दो वैज्ञानिकों द्वारा इस गोल्डन राइस को बनाया गया है। इसमें बीटा कैरोटीन बहुत होता है। बीटा कैरोटीन की वजह से ही चावल का रंग सुनहरा होता है। विटामिन ए की प्रचुर मात्रा होती है इस चावल में, इसी वजह से इसको हम गोल्डन राइस कहते हैं। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। नेक्स्ट चैप्टर में आपको नया चैप्टर आपको डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए गुड इवनिंग।